So next topic is token. तो दिस इज ए, जैसे हमने बात करी थी पाइथन के इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है ना। तो आफ्टर पाइथन इंट्रोडक्शन तो फर्स्ट टॉपिक इज टोकन इन पाइथन, ठीक है। अब हमारा जो पाइथन का स्टार्टिंग है वो टोकन से होता है। तो व्हाट इज अ टोकन? सो टोकन, so token is a part of your programming. Token is a part of your programming. Without token you cannot modify your program. मतलब अगर आप टोकन की नॉलेज नहीं रखते तो आपको बेसिक्स प्रोग्रामिंग करने में दिक्कत होगी। इसलिए आपको बेसिक्स प्रोग्रामिंग या एज ए बेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोकन की नॉलेज रखनी पड़ेगी पाइथन के अंदर। तो वी हैव ए सम टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टोकन्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो वी हैव सम टाइप्स ऑफ टोकन। फर्स्ट इज आइडेंटिफायर, second is keyword, third is variable, fourth is constant, fifth is literal, sixth is operator। ये मेरे पास 6 टाइप के टोकन्स होते हैं पाइथन के अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग को बेसिक पाइथन के बेसिक्स प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करके चलते हैं। विदाउट टोकन आप कोई भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एक बेसिक प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में आपको जो है टोकन का इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। व्हाट इज आइडेंटिफायर्स? So identifiers is a identification of your programs. Identifiers is a identification of your programs. एक प्रोग्राम जो बिना नाम से हो उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। तो मैंने अभी क्या बोला कि आइडेंटिफायर इज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास नेम। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल नेम, एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक वेरिएबल का नेम भी आइडेंटिफायर्स होता है, कोमा क्लास नेम, कांस्टेंट नेम मतलब मेथड नेम, कोमा प्रोग्राम नेम। वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम एंड प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम्स नेम, ठीक है। आइडेंटिफायर को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम एंड प्रोग्राम नेम होता है। पॉइंट इज क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल विदाउट आइडेंटिफायर यू कैन नॉट रन एनी प्रोग्राम। अगर आप अपने प्रोग्राम को कोई आइडेंटिफायर्स नहीं देते, अगर आप अपने प्रोग्राम को कोई आइडेंटिटी नहीं देते, आइडेंटिफायर्स नहीं देते, तो आप अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं, जस्ट लाइक एज प्रैक्टिकल। मैंने पाइथन ओपन किया, पाइथन का आइडियल ओपन किया, आइडियल ओपन करने के बाद फाइल के न्यू पे गया और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम किया। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, z इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड प्रिंट z। मैंने यहाँ पे रन किया। रन करने के बाद तो डेस्कटॉप पे मैंने कहीं पे सेव कर दिया, कहीं पे भी कर दो। प्रोग्राम का नाम दे दिया मैंने प्रोफेशनल .py।
पाइथन का जो प्रोग्राम है .py एक्सटेंशन से सेव होता है, जैसे .java, .c, .cpp। मैंने डेस्कटॉप पे प्रोग्राम को सेव किया, ये देखिए, जब तक मैंने अपने प्रोग्राम को किसी नाम से सेव नहीं किया तब तक मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या कहता है, जब तक आप अपने प्रोग्राम को किसी आइडेंटिटी, जब तक आप अपने प्रोग्राम को कोई आइडेंटिटी नहीं दोगे, किसी नेम से सेव नहीं करोगे, तब तक आपका प्रोग्राम इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? मैंने बोला कि अगर मैं एक न्यू सेल ओपन करता हूं, ये देखिए, ये प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम है, किसी नाम से सेव नहीं है। जब मैं रन करता हूं तो ये देखिए मुझसे क्या मैसेज मांगता है, सोर्स मस्ट बी सेव, ओके टू सेव। यानी कि आप इसे कोई आइडेंटिफायर्स का नाम दीजिए, आइडेंटिटी दीजिए। समझ में आ गया आपको? इसीलिए मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, प्रोग्राम नेम, वेरिएबल नेम, क्लास नेम एंड मेथड नेम। ये सब क्या होते हैं पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर? आइडेंटिफायर्स होते हैं। मैंने अभी आपको क्या लिखवाया? आइडेंटिफायर्स इज ए नेम, आइडेंटिफायर्स इज ए नेम वी कैन आइडेंटिफाई योर प्रोग्राम्स just like a program name, variable name, method name and class name. Got it? Yes. अब आइडेंटिफायर को यूज करते वक्त 5 रूल्स का ध्यान रखना। आइडेंटिफायर्स के अंदर 5 रूल्स नहीं होने चाहिए। पहला, आइडेंटिफायर्स नॉट अलाउड प्योर न्यूमेरिकल, आइडेंटिफायर्स नॉट अलाउड प्योर न्यूमेरिक्स। प्रोग्रामिंग के अंदर आइडेंटिफायर प्योर न्यूमेरिक्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल नेम भी तो आइडेंटिफायर है। मैं भी करके दिखाता हूं। ये देखिए, अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम 1 2 3 4 रखूं और उसके अंदर वैल्यू दूं 10, तो 1 2 3 इज ए वेरिएबल नेम और 10 इज ए वैल्यू, और मैं प्रिंट करता हूं 1 2 3 4, तो ये इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आइडेंटिटी नहीं देगा उसको, क्योंकि आइडेंटिफायर नॉट अलाउड प्योर न्यूमेरिक्स। आइडेंटिफायर्स प्योर न्यूमेरिक्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो क्लास नेम हो, चाहे वेरिएबल नेम हो, चाहे मेथड नेम हो, चाहे वेरिएबल नेम। क्लियर? हाँ, ऐसे हो सकता है कि आप इसके अंदर कोई स्ट्रिंग दे दो, तो अब ये एक्सेप्टेबल है। हाँ जी जी जी, प्योर न्यूमेरिक्स नहीं होने। अरे जी, अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गई है। ये देखिए, गॉट इट? फर्स्ट रूल, फर्स्ट स्टेप की, आइडेंटिफायर्स नॉट अलाउड प्योर न्यूमेरिक्स। सेकंड पॉइंट, we cannot apply space in identifier, we cannot apply space in identifiers। आइडेंटिफायर्स के बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको गौरव तोमर कर दूं, देखिए, नॉट अलाउड स्पेस इन आइडेंटिफायर, गौरव तोमर, गौरव और तोमर के बीच में स्पेस है ना, और तुम इसे ऐसे गौरव, GAURV, गौरव तोमर, जैसे ही आप रन करोगे, नॉट अलाउड,
पॉइंट इज क्लियर? आइडेंटिफायर्स के बीच में स्पेस भी अलाउ नहीं होता। हाँ, आप इसको फिल करने के लिए अंडरस्कोर लगा सकते हो, जो अक्सर आपने देखा भी होगा हर प्रोग्रामिंग में अंडरस्कोर से इसको फिल करते हैं। तो दूसरा रूल है नॉट अलाउड स्पेस इन आइडेंटिफायर। स्पेस आइडेंटिफायर्स के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? स्पेस इन आइडेंटिफायर्स। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल है कीवर्ड, वो आइडेंटिफायर शुड नोट कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर शुड नोट कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। कीवर्ड्स इनबिल्ट वर्ड्स होते हैं कुछ पाइथन में, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ऐसे करके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो आइडेंटिफायर शुड नोट कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं 4 कर दूं तो 4 क्या है? एक ऑरेंज कलर का हो रहा है ना, कीवर्ड। तो आइडेंटिफायर कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने 4 को वेरिएबल माना, परंतु ये कीवर्ड्स है, अलाउ नहीं होगा। प्रोग्राम का नाम तो हो ही सकता है कीवर्ड। ये देखिए, प्रोग्राम का नाम नहीं हो सकता, वो देखने से लगता है पर होता नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आ रहा है एरर? क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? सो थर्ड पॉइंट, कितना पॉइंट हो गया? 3। 3 नहीं हो गए, 4 हो गए। 4 पॉइंट्स हो गए ना। न्यूमेरिक्स होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। अच्छा, फोर्थ पॉइंट लिखिए। सर इसमें तो माने फॉर लेके जो कीवर्ड दिखा रहा है, इसमें तो गौरव लेके तो कीवर्ड दिखा। गौरव कीवर्ड कैसे हो गया? गौरव मैं कीवर्ड कैसे हो जाऊंगा? कीवर्ड्स वे होते हैं जो इनबिल्ड होते हैं पाइथन के अंदर। दिखाऊंगा मैं आपको कीवर्ड इनबिल्ड होते हैं। जैसे गौरव कर दूं मैं तो कीवर्ड थोड़ी है ये तो नाम है कोई। जैसे ब्रेक है, ये पाइथन वालों ने बना रखा ब्रेक, तो ये कीवर्ड है। अब फोर्थ पॉइंट लिखिए, we cannot apply special character in initial point in identifiers. We cannot apply any special character initial in identifier। स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे, इनिशियल मतलब जब हम सबसे पहले जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो स्टार्टिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं करूं गौरव, ठीक है? हाँ, नहीं, स्टार्टिंग स्पेशल कैरेक्टर से नहीं होनी चाहिए आइडेंटिफायर्स की। तो मैंने रन किया इसको, एरर देख रहे हो आप? तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इनिशियल पॉइंट पे आइडेंटिफायर के नहीं होना चाहिए, राइट? एंड फिफ्थ पॉइंट, टोटल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफायर का 32 होता है। जो आइडेंटिफायर्स होता है ना, उसमें 32 कैरेक्टर की लेंथ होती है मैक्सिमम। 32 कैरेक्टर से ऊपर लेंथ के आइडेंटिफायर चूज नहीं कर सकते। जैसे तुमने आइडेंटिफायर लिया कोई भी, तो आप पैराग्राफ नहीं लिखोगे पूरा, ये 32 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होने चाहिए। कोई भी आइडेंटिफायर 32 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। 32 कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं आइडेंटिफायर्स में, ठीक है ना? मैक्सिमम लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर 32 कैरेक्टर।
maximum length of 32 character of identifiers. So I have to complete the map. I have to complete the map. Okay, no. ओके समझ में आया आपको? नेक्स्ट कीवर्ड. सो लिखिए कीवर्ड्स इज ए इनबिल्ट वर्ड्स इन योर पाइथन लाइब्रेरीज. Keywords is a inbuilt words in your Python libraries. Keywords is a inbuilt words in your Python libraries. Predefined words in your Python library. Inbuilt words in your Python libraries. Predefined words in your Python libraries. Inbuilt word of Python. Inbuilt words in words WORDS words. Inbuilt words in your Python libraries and predefined words in your Python libraries. Inbuilt or predefined words. Inbuilt words in Python libraries. Inbuilt words and predefined words in Python libraries. एक ही बात है, इनबिल्ट प्रीडिफाइंड, ठीक है ना? Predefined. हाँ, प्रीडिफाइंड वर्ड्स. Keywords meaning is fixed. Keywords meaning is fixed. We cannot change the meaning of keyword. Keyword meaning is fixed. We cannot change the meaning of keywords. Keywords predefined होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. पाइथन लाइब्रेरी में हम उनकी मीनिंग्स को चेंज नहीं कर सकते. गॉट इट? समझ में आया आपको? We cannot change the meaning of keywords. We cannot change meaning of keywords. Point is clear? पता कैसे चलेगा कौन कीवर्ड है कौन नहीं? अब हमें यहाँ पे यही बताना है. सो एग्जाम्पल प्रैक्टिकली हमें पाइथन के अंदर टोटल नंबर्स ऑफ कीवर्ड की लेंथ होती है 36. आइडेंटिफायर है वे, वो एसी तेज चल रहा ना, नींद आ रही है. आइडेंटिफायर्स जो होते हैं 32 कैरेक्टर्स होते हैं. मैं कीवर्ड्स बता रहा. अब कीवर्ड्स जो होते हैं वो 36 होते हैं. टोटल नंबर्स ऑफ कीवर्ड्स की लेंथ जो होती है वो 36 होती है पाइथन के अंदर. ठीक है ना? इसे बंद करो, नहीं तो नहीं सो ही जाओगे तुम यहाँ. ठीक है? ठीक है, आगे साइड में आपको. सो अब मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि कितने कीवर्ड्स हैं इसमें. तो इंपोर्ट कीवर्ड. अब मैं लाइब्रेरी से कीवर्ड्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ.
कितने कीवर्ड है इसके अंदर? कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, रन करें, ये टोटल नंबर्स ऑफ कीवर्ड्स, इतने कीवर्ड्स होते हैं, दिख गया आपको? इतने कीवर्ड्स होते हैं इनबिल्ट पाइथन के अंदर। नोट कर लो जल्दी करके प्रोग्राम। टोटल नंबर्स ऑफ कीवर्ड्स 36 होते हैं। ठीक है, सर ये जो है KW लिस्ट ये कीवर्ड ही है। हाँ, कीवर्ड लिस्ट। इसको रन करें। ये तो लिस्ट है पूरी जिसके अंदर कीवर्ड्स की लिस्ट समाई हुई है। ये कीवर्ड जो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं वे कीवर्ड होते हैं। सबसे बड़ी पहचान होती है जो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं वे कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड की लिस्ट मैंने प्रिंट की है ना, ये है कीवर्ड, ये कीवर्ड है। सर तो ऐसा है कि जैसे बहुत सारी लाइब्रेरी से तो किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी के लिए कोई और के अंदर कोई और स्पेसिफिक कीवर्ड हो इनके अलावा। अरे टोटल कीवर्ड्स इतने ही होते हैं इसमें, सब ओवरऑल कीवर्ड निकाल लिए मैंने, इससे अलावा नहीं होते। 36 बोला तो है, नंबर्स ऑफ 36 कीवर्ड होते हैं। 36 से ऊपर कोई कीवर्ड ही नहीं होते पाइथन के अंदर। लेटेस्ट वर्जन में 36 कीवर्ड है, ठीक है ना? और हर एक कीवर्ड्स का अपना मीनिंग होता है, फिक्स मीनिंग होता है। ना ही हम उस मीनिंग को चेंज कर सकते हैं, ना ही स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ कीवर्ड्स इज सपोर्टिव ऑफ योर प्रोग्रामिंग। कीवर्ड्स इज ए सपोर्टिव वर्ड्स ऑफ योर प्रोग्रामिंग। जो तुम प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो कीवर्ड वो सपोर्टिव है। हम बस अपनी प्रोग्रामिंग को सपोर्टिव के लिए उन कीवर्ड्स को चलाते हैं। आई होप आपको समझ में आया, क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास वेरिएबल। लिखो वेरिएबल। Variable is a name. Variable is a name. We can store single value at that time. Variable is a name. Variable is a name. We can store single value at that time. Variable is a name. We can store single values variable is a name we can store single value time. Variable just like as container. दूसरी डेफिनेशन अगर बात करें, दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करें, वेरिएबल जस्ट लाइक एज कंटेनर। वेरिएबल जस्ट लाइक एज कंटेनर। वेरिएबल जस्ट लाइक एज कंटेनर। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जो वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। समझ में आ गया आपको? हम किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कंटेनर की जरूरत होती है, तो वेरिएबल वही एक कंटेनर है। वेरिएबल क्या है? एक आइडेंटिफायर है, मैंने ऊपर ही बता दिया। वो आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, ABCD हो सकता है, XYZ हो सकता है। परंतु प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज पहले से ध्यान रखना कि वेरिएबल की लेंथ, वेरिएबल जो है ज्यादा लेंथ का नहीं लेना चाहिए। स्मॉल से स्मॉल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए ताकि आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो
इफेक्टिव रहे और परफॉर्मेंस रहे। आप 15 लाइन के कैरेक्टर का भी वेरिएबल ले सकते हैं, परंतु 15 लाइन के कैरेक्टर के लिए 15 टाइप की मेमोरी होगी, एक वेरिएबल के लिए एक ही। समझ रहे ना? तो जितना शॉर्ट से शॉर्ट वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सको उतना शॉर्ट वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर। वेरी शॉर्ट वेरिएबल, ठीक है ना? जितना शॉर्ट प्रोग्राम, जितना भी शॉर्ट वेरिएबल आप यूज करोगे तो उतना ही आपका प्रोग्राम एज परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, कोडलेस होगा। समझ गए ना? उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है? पाइथन के अंदर वेरिएबल को वैल्यू कितने तरह से असाइन कर सकते हैं? पाइथन के अंदर वेरिएबल को वैल्यू कितने टाइप से आप असाइन कर सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स वी कैन असाइन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन पाइथन, राइट? हम कैसे, किस तरह से, कितने टाइप से, ठीक है ना, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स, ठीक है? तो हम डिफरेंट टाइप से वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। वी कैन असाइन डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स इन वेरिएबल, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट, अगर मैं एक से ज्यादा वेरिएबल को वैल्यू असाइन करूं तो ऐसे कर सकता हूं, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, z इज इक्वल टू 30 एंड प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z। सो स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 जिसको मैं असाइन कर सकता हूँ 10, 20 एंड 30, ठीक है? देन सेकंड, we can assign multiple variable value, multiple values in one line, x, y and z। एक से ज्यादा मल्टीपल्स टाइप, मल्टीपल्स वेरिएबल्स की वैल्यू, ठीक है ना? मल्टीपल्स मतलब x, y, z को वैल्यू एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। 10, 20 and 30 and print x, y। और अगर मुझे यही वेरिएबल की वैल्यू एक लाइन में चाहिए तो हम एक लाइन में प्रिंट, मल्टीपल का टेबल में आता हूँ। क्या हुआ? मल्टीपल का मतलब क्या होता है? टेबल में आता हूँ। मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू एक से ज्यादा वैल्यू, मल्टीपल, कोई किसी नंबर का मल्टीपल है तो मतलब उसको टेबल में आता हूँ। पहला मुझे क्या करना? सर हमने कह रहा है कि ये नंबर इसका मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ये नंबर 5 से मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए। हाँ, 5 के टेबल में आना चाहिए। अगर कोई नंबर मैंने 50 दिया,
50 दिया तो 50 किस किस के उसमें आता है? 5 के में आएगा बिल्कुल, 10 के में भी आएगा, पता नहीं चलता है इसके लिए क्या साइन होगा, देखना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई आपको? x y z, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20 एंड z की वैल्यू 30, ठीक है ना? तो हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं x y z 10 20 एंड 30। अब हम मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को एक वैल्यू शेयर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? x, y, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 10। मैंने 10 वैल्यू x, y और z तीनों को शेयर कर दी, तो अब देखना आपको x, y और z तीनों वेरिएबल की वैल्यू 10 नजर आएगी आपको। कितने आएगी? तीनों वेरिएबल की वैल्यू आपको, मतलब शेयरेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तीनों वेरिएबल की वैल्यू मैंने क्या शेयर कर दी? 10। तो शेयरिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू। नेक्स्ट, पाइथन की वेरिएबल की वैल्यू यूजर से भी असाइन कर सकते हैं, यूजर डिफाइन। कैसे? x इंट, ये देखिए पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट यूजर से, पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट यूजर से दी गई वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है। पाइथन के अंदर यूजर से दी गई बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग होती है, ध्यान रखना। अगर मैं x की वैल्यू इनपुट कीवर्ड से, इनपुट फंक्शन से x की वैल्यू इनपुट फंक्शन से, x की वैल्यू इनपुट फंक्शन से इनपुट फंक्शन से देता हूं, और मैं यहां पे टाइप देखता हूं, टाइप्स ऑफ x। तो जब मैं पाइथन को यूजर से वैल्यू दूंगा तो ओवरऑल वैल्यू स्ट्रिंग ही लेगा ये। आपको देखने में ये वैल्यू इंटीजर लग रही है? ओके, देख रहे हैं स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग कैसी है? ये स्ट्रिंग ऐसी वैल्यू है जो डबल कोट के साथ होती है, ऐसे करके। दो, हाँ, दो सिंगल कोट में एंटर हो जाती है, वो स्ट्रिंग वैल्यू कहलाई जाती है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो कुछ भी हो। तो अब अगर हमें पाइथन में इंटीजर वैल्यू यूजर से देनी है तो क्या करें? अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू x की वैल्यू में इंटीजर डिजायर करता हूं कि मुझे इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो मैं यहां क्या करूं? तो मैं इसके आगे जस्ट आगे इंट यूज करूंगा, इंट, ठीक है? क्या करूंगा? यूज इंट। तो अब मैं रन करूंगा तो अब ये x नाम के वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू ली जाएगी? बस इंटीजर। अगर मैं फ्लोट लेना चाहूंगा, अगर मैं फ्लोट लेना चाहूंगा तो ये फ्लोट नहीं लेगा, तो फिर मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? फ्लोट लेना पड़ेगा। मैं यहां रन करता हूं और मैं यहां रन करने देखता हूं कि यहां पे मेरे पास 4 गॉट इट समझ में आपको? अब आप कह रहे थे कि सर पाइथन तो डायनेमिक लैंग्वेज है, अब तो तुमने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर दी, इंटीजर होगी तो इंटीजर ले पाएंगे, फ्लोट होगी तो फ्लोट ही ले पाएंगे। अभी आप उससे पहले भी पिछली वीडियो में आपने बताया कि यहाँ पे पाइथन इज ए डायनेमिक लैंग्वेज, वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू ले सकते हैं। अब तो ये फ्लोट ले रहा, इंटीजर ले रहा, तो इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा फंक्शन होता है पाइथन के अंदर एवल,
जो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू होगी, वो रन टाइम पे डिसाइड करेगा और रन टाइम पे वैल्यू दे देगा। एवल मतलब इवैल्यूएशन। पाइथन के अंदर रन टाइम पे आप कोई सी भी वैल्यू दीजिए वो एक्सेप्टेबल करेगा। अब देखिए, अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि कौन से डेटा टाइप की वैल्यू है। देखिए 1 2 3 दिया तो इंटीजर लिया, 4.5 दिया तो फ्लोट लिया, अपने आप डिसाइड इवैल्यूएट कर रहा है। तो एक एवल नाम का फंक्शन इसके अंदर इनबिल्ड होता है जो कि रन टाइम पे वैल्यू को देख के इवैल्यूएट करता है कि किस टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हो आप डेट वेरिएबल्स में। और डाउन कर लीजिए जी, कीवर्ड नहीं फंक्शन। जो वॉयलेट कलर के होते हैं, जो ब्लू और वॉयलेट कलर के होते हैं वे फंक्शन होते हैं, और जो ऑरेंज कलर के होते हैं पाइथन में वे कीवर्ड्स होते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इतने टाइप से हम पाइथन में वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज ए क्या हुआ? ये वेरिएबल के बाद कांस्टेंट ये तो लिखवा रखा है। देखो, कांस्टेंट इज ए परमानेंट फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कांस्टेंट इज ए परमानेंट फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल की वैल्यू जो परमानेंट फिक्स रहती है, ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू जो परमानेंट फिक्स रहती है। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू जो परमानेंट फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना? कांस्टेंट वैल्यू इज ए परमानेंट फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल की वैल्यू जिसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यूज। अब दिखाऊं मैं आपको पाई की वैल्यू कैसे आप नोटेट करोगे इसमें पाइथन के अंदर। तो हम यहां गए, मैंने इंपोर्ट किया मैथ, प्रिंट math.py, रन करता हूं। यस, मैं रन करता हूं यहां पे। तो ये देखिए पाइथन की, अब आप कोई मुझसे कहने लग जाए पाइथन के वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। दिस इज ए प्री डिफाइंड एंड फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना? दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू इन पाइथन, परमानेंट फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है? सो बाकी हम नेक्स्ट मंडे करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।